हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सी मनी सिंह सभरवाल और आज मैं अपने कंसेप्ट रिवीजन बैच का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। हमने ऑलरेडी मैनेजर कमीशन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। तो आइए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्वेश्चन में यूजुअली लिखा मिलता है मिस्टर ए हैज़ प्रोवाइडेड लोन टू पार्टनरशिप, और उसके ऊपर या तो कभी कभी क्वेश्चन आपको बता देता है कि अग्रीमेंट है और कभी कभी बोलता है कि अग्रीमेंट नहीं है। तो अपन ये समझने वाले हैं कि इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट है वो निकाला कैसे जाए और किस रेट पे निकाला जाए। इंटरेस्ट निकालना बड़ा सिंपल है। इंटरेस्ट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी अमाउंट है लोन का उसके ऊपर जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करके आपको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। सवाल यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मिस्टर ए हैं जो कि पार्टनर हैं। इन्होंने पार्टनरशिप को क्या दिया है, लोन दिया है। तो पार्टनरशिप पार्टनर को क्या देगी, मिस्टर ए को क्या देगी, इंटरेस्ट। अब वो किस रेट पे इंटरेस्ट देगी। अगर दोस्तों अग्रीमेंट है तो आप जो भी अग्रीड रेट है, यानी क्वेश्चन बता देगा कि भाई अग्रीमेंट है और अग्रीमेंट के अंदर 12%, 13%, 14% जो भी रेट दे रखी है वो क्वेश्चन आपको मेंशन करके देगा। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मिस्टर ए ने पार्टनरशिप को 1 लाख का लोन दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो आप 1 लाख का 15% 15,000 रुपये इंटरेस्ट बता देंगे। लेकिन अगर अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, अग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 6% पर एनम ही होगा। क्या होगा दोस्तों, 6% पर एनम। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो आपको मार्केट रेट कुछ भी हो, दिमाग मत लगाइएगा, मार्केट रेट कुछ भी हो अपन कंसीडर नहीं करेंगे। अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 6% पर एनम से ही देंगे। अब ये बात आती है कि जो इंटरेस्ट है इसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, कि भाई ये एक तरह का चार्ज है या एक तरह का एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ चार्ज। इंटरेस्ट हमेशा चार्ज ही होगा। चार्ज होने से क्या मतलब हो गया, चार्ज होने का मतलब क्या है कि इसे देना ही है चाहे नुकसान हो या फायदा। चार्जेस आर टू बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस। तो मैं आपको चार्ज का मतलब बता रहा हूं। चार्ज का मतलब है खर्चा, प्रॉफिट के अगेंस्ट में खर्चा, डिडक्शन। चार्ज तो आपके केस, चार्ज तो लॉसेज हो तब भी देने ही देने हैं। और इंटरेस्ट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज, यानी कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आपको देना ही देना है। अब बात करते हैं जनरल एंट्रीज पे। कौन सी जनरल एंट्रीज बनेगी, कैसी जनरल एंट्रीज बनेगी, ये अपन ने 11वीं क्लास में भी बना रखी है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जनरल एंट्री, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बस यहाँ पे पार्टनर का लोन है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन पार्टनर्स लोन। क्योंकि देखिए समझिए, पार्टनरशिप में ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई पार्टनर का लोन, पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो पार्टनरशिप उसको आज के आज ही दे देगी। पार्टनरशिप देती नहीं है, पार्टनरशिप रख लेती है। बोले जब पार्टनर एंड में कैपिटल विड्रॉ करेंगे या ड्रॉइंग करेंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो पार्टनरशिप कभी भी पार्टनर को, यानी पार्टनरशिप मिस्टर ए को कभी भी उसका लोन पे नहीं, इंटरेस्ट पे नहीं करेगी अपने हाथ से जाके कि ये लो कैश या ये लो बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। बड़ा रेयर होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको यही एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो कि एक एक्सपेंस का अकाउंट है, ये कहाँ जाके बंद हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये बात है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑल द नॉमिनल अकाउंट आर डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, सो इंटरेस्ट वुड बी डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सारे खर्चे लिखे जाते हैं। तो यानी कि रेंट इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा आ रहा है इसीलिए। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। अब अपन बात करते हैं रेंट पेड टू पार्टनर की। ये भी बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसा इंटरेस्ट ऑन लोन है वैसे रेंट पेड टू पार्टनर है। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जो कि पार्टनर है किसमें, मैसर्स एबीसीएन कंपनी के अंदर। इनके पास एक सुंदर सा मकान था, इन्होंने वो मकान लेट आउट कर दिया किसको, मैसर्स एबीसी को। अब मैसर्स एबीसी को लेट आउट किया तो उसके बदले में मिस्टर ए को कुछ तो चाहिए होगा। मिस्टर ए क्यों देंगे किसी को मकान किराए पे, क्योंकि उनको बदले में क्या मिलेगा, किराया, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं रेंट। भाई वो लेट आउट करेंगे मैसर्स एबीसी को, मैसर्स एबीसी उनको रेंट पे करेगी। अब बात है पार्टनरशिप जो ये रेंट पे कर रही है वो क्या ट्रीटमेंट करेगी इस रेंट पेड का। तो सबसे पहली बात आती है नेचर पे। रेंट का नेचर क्या, रेंट का नेचर क्या, अगर मान लीजिए आप अगर मैसर्स एबीसीएन कंपनी, मैसर्स एबीसीएन कंपनी मिस्टर ए से ना लेके कोई मिस्टर डी से ले लेती जो इसका पार्टनर नहीं है, तो क्या उसको वो रेंट देते, तो वो क्या होता, वो भी तो एक तरह का चार्ज होता। क्या वो एप्रोप्रिएशन है क्या वो प्रॉफिट का बंटवारा है क्या, नहीं ऑब्वियसली,
क्योंकि अगर आपको रेंट देना है वो तो आप चाहे धंधा करो चाहे मत करो, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, रेंट को बचता थोड़ी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मिस्टर ए को दो चाहे किसी थर्ड पार्टी को दो, पार्टनर को दो या थर्ड पार्टी को दो, रेंट हमेशा ही चार्ज होता है। रेंट इज अ चार्ज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। तो मतलब क्या हुआ, चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इट विल बी प्रोवाइडेड इवन इफ देयर आर लॉसेस, प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको तो देना ही देना है। अब बात करते हैं जनरल एंट्रीज पे। क्या जनरल एंट्रीज होंगी? रेंट इज एन एक्सपेंस, मैंने क्या बोला, रेंट भी नॉमिनल अकाउंट है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट बीइंग रेंट ड्यू। अगर मान लीजिए रेंट पे कर दिया जाए तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउएवर अपने क्वेश्चंस में रेंट कभी पे करने की एंट्रियां वो बताएगा नहीं आपको, वो बोलेगा नहीं कि आपने रेंट पे कर दिया, क्योंकि पार्टनरशिप यूजुअली पार्टनर का पैसा रख लेती है उसके कैपिटल अकाउंट में, भविष्य में देना होगा तब वो पार्टनर विड्रॉ करेगा तो वहीं से एडजस्ट हो जाएगा, वो उसके पार्टनर कैपिटल में डाल देते हैं। अब बात करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट तो कर दिया, अब इस रेंट अकाउंट को बंद करना पड़ेगा साल में। आपको याद है क्लोजिंग एंट्री, ये भी क्लोजिंग एंट्री है, ये कहाँ जाके बंद हो जाएगा, रेंट अकाउंट पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं डाला है हमने कहाँ डाला है इसको, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ना डालना, पीएनएल अकाउंट में डालना, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में सारे चार्ज जाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ एप्रोप्रिएशन जाता है। समझ आई? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब बात करते हैं चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। देखिए मैं भी आपको ऊपर से बोलते हुए आ ही रहा था, चार्ज का मतलब होता है डिडक्शन। किससे डिडक्शन? आप किस में से डिडक्शन कर रहे हैं, प्रॉफिट्स में से। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक बोल रहा है डिडक्शन, एक बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक तो आपके प्रॉफिट को गिरा रहा है, एक तो आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 5,000 रुपये, तो एक तो आपके प्रॉफिट को गिरा देगा और एक आपके प्रॉफिट को गिराएगा नहीं, बस उसको बांटेगा। मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 5,000, रेंट पेड करना है 2,000, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ 3,000, बस। तो उसने क्या करा, चार्ज में आपका प्रॉफिट गिरा दिया। पर एप्रोप्रिएशन क्या कर रहा है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 5,000 है, कोई बात नहीं 5,000 ही रहेगा। वो बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी टू पार्टनर दे दो, कमीशन टू पार्टनर दे दो। ये क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है कि आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है क्या? नहीं, ये तो प्रॉफिट बांटा जा रहा है, किसमें, पार्टनर्स में, मालिकों में प्रॉफिट को बांटना, मालिकों के बीच में प्रॉफिट को बांटना, हम क्या बोलते हैं उसको, एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, मालिकों के बीच में प्रॉफिट का बांटना। चार्ज क्या हुआ, खर्चा, लॉस है तब भी देना है, एप्रोप्रिएशन सिर्फ फायदा है तो ही देना है। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्रोप्रिएशन तो बंटवारा है, तो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारे एलिमेंट कहाँ जाने चाहिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ऑब्वियसली ऐसा हम बनाते ही हैं पार्टनरशिप में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर अगर मैं वो पूछूं कि चार्ज तो एक तरह का खर्चा है, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो सारे एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, वो तो पीएनएल में जाते हैं ना, सारे एक्सपेंस पीएनएल में जाते हैं, वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। हमने ऊपर एंट्री भी देखी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रेंट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और फिर बंद कहाँ जाके हुआ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। तीसरी बात है मैंडेटरी, हाँ ये मैंडेटरी है, इनको तब भी देना है आपको जब लॉसेस है। एप्रोप्रिएशन मैंडेटरी नहीं होते, अगर फायदा है तो ही तो बांटोगे आप, सीधी सी बात है, अगर फायदा होगा तभी तो बटेगा। और उसके अलावा एग्जाम्पल, अपना लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब एप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, यही सारे एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, अपन ऊपर से नीचे आ ही रहे हैं। तो हमने समअप करने के लिए आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब चार्ज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लोगे, क्वेश्चन ने बोला अग्रीमेंट है तो जो अग्रीमेंट के अंदर रेट है वो ले लीजिएगा, नहीं है तो 6% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। चार्ज है, लॉस हो तब भी देना ही देना है। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, पार्टनर लोन के ऊपर है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। फिर दूसरी एंट्री बनेगी क्लोजिंग की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिर रेंट, रेंट भी एक तरह का चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो ये भी कैसे होगा, सेम इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह। भाई वहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट किया था, यहाँ पे आप रेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए टू आउटस्टैंडिंग रेंट, उसके बाद पीएनएल अकाउंट में डाल के बंद कर दीजिए, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब बात आई चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फ़र्क क्या है। चार्ज का मतलब है एक्सपेंस, ये तब भी देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। और एप्रोप्रिएशन बांटना, प्रॉफिट्स को मालिकों के अंदर बांटना, प्रॉफिट होगा तभी तो बटेगा, नहीं तो नहीं बटेगा, सीधी सी बात है। बस यही था इसमें डिफरेंस। हाँ वो पीएनएल अकाउंट में जाता है चार्ज क्योंकि वो मैंडेटरी आइटम है, और एप्रोप्रिएशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है क्योंकि वो खर्चा नहीं है, वो बांटना है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल है और आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को और मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं ऐसे और अमेजिंग लेक्चर्स के लिए।
आपको अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी सैम्पल पेपर में कोई क्वेश्चन मिले, किसी से भी रिलेटेड कोई समस्या हो, आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दीजिए या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। ऑल द बेस्ट गाइज, पढ़ाई करते रहिए और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। देखिए कोरोना की सेकंड वेव लगभग इंडिया के अंदर चलने की दिख रही है कि कोरोना की सेकंड वेव भी आ सकती है, तो आप अपनों का बहुत ख्याल रखिए और सारी प्रिकॉशंस रखिए। आप लोगों के पेपर आने वाले हैं 4 मई को और अभी आप लोगों के प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और अपने बड़े लोगों का भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। तो इसके लिए कहीं भी इधर उधर आइए जाइए मत, आना जाना पड़े तो मुँह पर मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए और किसी भी तरह से लापरवाही मत करिए। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। We will catch up again with another lecture on fundamental topic. Bye bye. Have a nice day.